Okay. Good evening, everyone. Welcome to another session of your free learning classes. So, previously, yesterday, we have completed almost all of the derivations till now. ठीक है ना? एक तो आपका फोल्डर है, उसमें मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशंस इन फिजिक्स करके वो एक फोल्डर भी है. आप जिस टाइम चाहो देख सकते हो, बिकॉज मंडे एग्जाम है एंड आपको टोटल 3 to 4 आवर देने पर आपका सब डेरिवेशंस हो जाएगा ऑलमोस्ट कंप्लीटेड, बिकॉज 20 मिनट्स का वीडियो है एंड 20 मिनट्स मतलब आपका 3 घंटे या 4 घंटे में ऑल डेरिवेशंस डन. ठीक है ना? तो आप अगर आपका 3 या 4 घंटे दे देते हो तो टोटल डेरिवेशंस फिजिक्स में जो भी आने वाला है वो कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है ना? ओके. तो और जो बच गया था डेरिवेशन, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में एक डेरिवेशन आता है, वो होता है आपका बोर. बोर्स आपका जो है थ्योरी ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसमें रेडियस, वेलोसिटी एंड एनर्जी तीनों का डेरिवेशन जनरली आता है. नहीं तो और कुछ नहीं होता है एटम में. और जो होता है आपका सीरीज, वो आपको याद रखना पड़ेगा. जो बैल्मर हो गया या पैस्चन हो गया, पी फॉन्ड हो गया, ब्रैकेट हो गया, ये सारे के सारे चीज आपको याद रखना पड़ेगा. फिर भी मैं बता दूंगा आपको, डोंट वरी अबाउट दैट. ठीक है ना? उसमें किस तरह से क्वेश्चन आ सकता है. तो पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं ये बोर्स में क्या क्या आ सकता है क्वेश्चन. ठीक है ना? तो डेरिवेशन नंबर 1 बेटा, बोर्स एटॉमिक स्ट्रक्चर. ठीक है? ऑब्वियसली यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन केमिस्ट्री, राइट? स्ट्रक्चर, बोर्स एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑलरेडी केमिस्ट्री में आप लोग पढ़ चुके हो कि बोर ने क्या कहा, रदरफोर्ड ने क्या कहा, थॉमसन ने क्या कहा. थॉमसन प्लम पुडिंग मॉडल होता है. उसके बाद रदरफोर्ड आ गए. रदरफोर्ड ने अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किए एंड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, यहां पर आपका गोल्ड फॉइल ले लिए, यहां से आपका अल्फा रे आया तो कुछ पास कर गया उसके अंदर और कुछ डेविएट करके वापस चला गया. तो इस तरह से जो थियरम है आपका रदरफोर्ड का, वो मैं थोड़ा बता देता हूं. देखो, तो यहां पर बेटा क्या है, गोल्ड फॉइल का न्यूक्लियस है, मान लो दिस वन. यहां पर कुछ रे, ये मान लो आपका रेडियो एक्टिव एलिमेंट है. ठीक है ना? तो यहां पर कुछ रे ऐसे आया, यहां से बैक कर गया डायरेक्ट, बिकॉज ये आपका अल्फा रे है. अल्फा रे का मतलब क्या होता है, डबल पॉजिटिव हीलियम चार्ज. तो हीलियम का 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो 2 पॉजिटिव आ जाएगा वो. तो वो आपका यहां पर अल्फा रे कहलाता है. ठीक है ना? डबल पॉजिटिव हीलियम चार्ज. तो यहां पर रिफ्लेक्ट बैक क्यों कर गया? बिकॉज न्यूक्लियस में आपका ऑब्वियसली क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज. पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेगा, रिपल्सन. तो इसलिए वो वापस आ गया. ठीक है ना? तो सेंटर में पूरा आपका पॉजिटिव चार्ज कॉन्सेंट्रेट होकर रहता है एंड वो कहलाता है आपका न्यूक्लियस. ठीक है ना? और कुछ क्या हुआ, पास कर गया. अच्छा, पास करने का मतलब क्या होता है? पास करने का मतलब ये होता है सर, उसमें कुछ गैप होता है. तो एटम के न्यूक्लियस के अंदर एटम में कुछ कुछ गैप होता है जिसमें आपका न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन पास करके चला गया. ठीक है ना? चार्ज पार्टिकल पास कर गया. और कुछ डेविएट ऐसे होता है, मतलब कुछ एंगल से ज्यादा रिपल्सन नहीं है, ज्यादा अट्रैक्शन नहीं है, तो ऐसे ऐसे कुछ रिपल्सन होता है. ये रिपल्सन एंगल भी बढ़ता जाता है. ठीक है ना? तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है, जो आपका थ्योरी ऑफ और थ्योरम ऑफ क्या हो गया, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल. बट हम लॉन्ग क्वेश्चन डिराइव कर रहे हैं, वो लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर नहीं आ रहा है. ठीक है ना? तो डेरिवेशंस में आपका बोर्स एटॉमिक मॉडल में आता है. अच्छा, बोर्स एटॉमिक मॉडल में क्या है देख लो. बोर ने कहा कि यहां पर आपका न्यूक्लियस हो गया, तो ये न्यूक्लियस के चारों तरफ कौन घूमता है, इलेक्ट्रॉन घूमता है. ठीक है ना? ये मान लो बेटा वेलोसिटी कितना हुआ, लीनियर वेलोसिटी v हो गया. ओके. एंड मान लो बेटा इलेक्ट्रॉन घूमने का जो रेडियस बन गया वो हो गया आपका r. ठीक है, ये r हो गया. ओके. बोर ने क्या बताया, हाँ इस तरह के क्वेश्चन आ सकता है. रदरफोर्ड का जो एटॉमिक मॉडल था उसमें ऐसा क्या आपका लिमिटेशंस आया, जो कि बोर ने खुद का जो थ्योरी दे दिया. देखो, रदरफोर्ड ने सब कहा था, लेकिन वो स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ हाइड्रोजन उसके बारे में नहीं बताया. एंड सेकेंड थिंग, वो आपका स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में नहीं बताया. तो दिस इज द लिमिटेशन टू रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल. रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल लिमिटेशन क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट डिस्क्राइब्ड बाय रदरफोर्ड. रदरफोर्ड ने इलेक्ट्रॉन के स्टेबिलिटी के बारे में मतलब बताया नहीं था. अच्छा, वो क्या बताया, देखो इलेक्ट्रॉन अगर यहां पर रिवॉल्व करेगा, मैं यहां से भागता हुआ जा रहा हूं, इसका मतलब आई एम लूजिंग सम अमाउंट ऑफ एनर्जी. ठीक है ना? तो अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे मूव कर रहा है तो दैट इंप्लाइज इट इज आल्सो वेस्टिंग सम अमाउंट ऑफ एनर्जी. अगर एनर्जी यहां से मतलब चला जा रहा है तो कुछ देर के बाद वो कहां पर मिलेगा, ऐसे ऐसे करके लास्ट में न्यूक्लियस में मिल जाएगा. तो एटम का स्टेबिलिटी खत्म हो गया. तो ऐसा तो नहीं हो रहा है, तो वो आपका एक ड्रॉबैक है. स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में वो डिस्क्राइब नहीं किया, एटम का स्टेबिलिटी. ओके. तो बोर ने क्या कहा
कि ये जो आपका एटम होता है, एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन मूव करता है वो एक फिक्स्ड रेडियस में फिक्स्ड वेलोसिटी में मूवमेंट करता है, एंड इसको बोलते हैं वो आप ऑर्बिट, ठीक है ना। ओके तो यहां पर ये मुझे समझ में आ गया कि यहां पर सर आपका जो सर्कुलर मोशन हो रहा है, सर्कुलर मोशन में एक फोर्स बेटा यहां पर लगता है, वो क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। किसी भी ऑब्जेक्ट अगर चाहे वो अर्थ हो चाहे वो मून हो, जो भी हो, जो भी आपका सर्कल में फिक्स्ड ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, वो होता है आपका सॉरी दैट इज ड्यू टू द फोर्स ऑफ व्हाट, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स यहां पर आ गया बेटा, तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या हो गया सर, मुझे पता है एम वी स्क्वायर डिवाइड बाय क्या होता है बेटा, आर, ये फॉर्मूला है, ठीक है ना, 11 में सर्कुलर मोशन में। तो सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या हो गया बेटा, एम वी स्क्वायर बाय आर। ओके नाउ अच्छा, और एक चीज क्या है सर, यहां पर न्यूक्लियस का चार्ज क्या होता है बेटा, न्यूक्लियस का चार्ज जेड ई लिया जाता है, क्यों, न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन तो वो न्यूट्रल चार्ज है, उसका चार्ज कुछ नहीं है, बचा आपका प्रोटॉन, प्रोटॉन का चार्ज इलेक्ट्रॉन के साथ समान है, मतलब सेम है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन दे दिया और एटॉमिक नंबर प्रोटॉन के नंबर को डिफाइन करता है, तो एटॉमिक नंबर जेड हो गया, एक प्रोटॉन का चार्ज ई, जेड नंबर ऑफ प्रोटॉन का चार्ज जेड इंटू ई। तो यहां पर मान लो बेटा ये बेटा आपका Q1 हो गया एंड ये बेटा आपका Q2 हो गया, ठीक है ना। यहां पर इलेक्ट्रॉन है, यहां पर प्रोटॉन है, दोनों के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन। तो यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ भी अट्रैक्शन लगेगा बेटा। तो Fe इक्वल टू क्या बन गया आपका सर, K इंटू Q1 Q2 डिवाइड बाय क्या बनेगा आपका आर स्क्वायर, और ऐसे भी लिख सकते हो K इंटू जेड ई स्क्वायर डिवाइड बाय क्या बन गया बेटा आर स्क्वायर। K का वैल्यू पता है आपको 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वायर डिवाइड बाय क्या हो गया आर स्क्वायर, ठीक है। तो दोनों आपका इक्वल है, हाँ ऑब्वियसली, बिकॉज दिस इज द अट्रैक्टिव फोर्स एंड दिस इज द सेंट्रीपिटल, बोथ आर बैलेंसिंग। तो अगर दोनों में अगर बैलेंस नहीं रहेगा तो स्टेबिलिटी खत्म हो जाएगा वो, ठीक है ना। सो यहां पर आपका दोनों में क्या आ गया बेटा, बैलेंस हो गया, और नेट फोर्स एक्टिंग कितना होगा, 0। अरे सेम ही है, दोनों फोर्स का आपका इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, लेफ्ट साइड इक्वल टू राइट साइड। तो यहां से यहां पर जितना फोर्स हो रहा है, यहां से यहां तक उतना फोर्स हो रहा है, आगे समझ में। ओके तो यहां पर इक्विलिब्रियम के लिए बेटा ये फोर्स आपका सेंट्रीपिटल के साथ समान हो गया। तो यहां पर आप लिख सकते हो एम बी स्क्वायर बाई आर इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वायर डिवाइड बाई क्या बन गया बेटा आर स्क्वायर, देख लो, ठीक है आ गया। ओके तो ये आर आर बेटा कैंसिल हो गया, तो आपका एम बी स्क्वायर इक्वल टू क्या बचा आपका 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वायर बाई आर, ये रहने दो, ठीक है ना। दूसरा जो पोस्टुलेट है वो क्या होता है आपका, जो एंगुलर मोमेंटम होता है बेटा वो होता है आपका NH बाई 2 पाई टाइम्स, ठीक है ना। बोर्ड ने बताया जो एंगुलर मोमेंटम क्या है, वो सर्कुलर मोशन हो रहा है, सर्कुलर मोशन का मतलब आप स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहे हो तो आपका लीनियर मोमेंटम आएगा, एंड आप सर्कल में मूवमेंट कर रहे हो तो एंगुलर मोमेंटम आएगा, डिफरेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। अभी हम डेरिवेशन कर रहे हैं तो इसका जरूरत नहीं है, तो सिंपल भाषा में समझ लो कि यहां पर जो सर्कुलर मोशन हो रहा है इसीलिए एंगुलर मोमेंटम आ रहा है। एंड वो बताया कि एंगुलर मोमेंटम जो होता है बेटा वो एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h बाई 2 पाई, इंटीग्रल का मतलब होता है n आपका इंटीजर 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना। तो l का फॉर्मूला क्या होता है सर, MVR, मुझे ये भी पता है, तो MVR इक्वल बन गया आपका NH डिवाइड बाय क्या बन गया बेटा 2 पाई। देखो बेटा इक्वेशन 1 आ गया एंड इक्वेशन 2 आ गया। अच्छा मैं एक काम करता हूं, क्या करूंगा सर, डिवाइड कर लो आप, तो यहां पर मैं दे देता हूं एक वेलोसिटी, ठीक है। क्वेश्चन आता है वेलोसिटी, तो आपका बोर एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपका जो वेलोसिटी आपका निकालो, ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन। ओके देखो तो यहां पर क्यों मैंने डिवाइड किया, देखो बेटा यहां पर एम बी स्क्वायर है, यहां पर क्या है MVR, तो भी विल बी कैंसल आउट, दैट्स व्हाई। तो यहां पर बेटा एम बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय MVR इक्वल टू कितना हुआ 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर बन गया, होल डिवाइड बाय ये बन गया सर NH डिवाइडेड बाय 2 पाई। अभी कैंसिल कर लो, M कैंसिल एंड V कैंसिल, हाँ सर, सो दैट इंप्लाइज V इक्वल टू सॉरी V डिवाइड बाय R इक्वल टू, ये बेटा ऊपर चला जाएगा, तो 1 डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वायर बाय आर, ठीक है, इनटू ये ऊपर जाएगा आपका, तो 2 पाई डिवाइड बाय क्या बन गया बेटा बेटा NH। ओके सो यहां पर आप कैंसिल भी कर सकते हो, ये पाई पाई कैंसल आउट एंड यहां पर 2 ये 2 कैंसल आउट, तो V बाई आर इक्वल टू कितना निकला बेटा आपका ना सर जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट
आर इंटू एन एच, ये आर आर भी कैंसल आउट, तो v इक्वल बेटा कितना निकला, जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट एन इंटू एच। ठीक है, आपका बुक में जो बेटा फॉर्मूला दिया होगा वो आपका 1/4 एप्सिलॉन नॉट, मतलब यहां पर होगा तभी फॉर्मूला, मतलब ये लिख सकते हो वैसे ना। देखो मैं क्या कर रहा हूं, आपका एक 2 ऊपर मल्टीप्लाई करो, एक 2 नीचे मल्टीप्लाई करो, क्योंकि मुझे 4 एप्सिलॉन नॉट चाहिए। तो ये बेटा ये जेड ई स्क्वायर रख लो, यहां पर बेटा आपका ये काम करो, ये 2 एप्सिलॉन नॉट यहां पर रख लो, यहां पर एन एच रख लो। अभी क्या करेंगे, ऊपर में आप 2 पाई मल्टीप्लाई करो, ठीक है ना, 2 पाई मल्टीप्लाई करो, हाँ नीचे भी 2 पाई मल्टीप्लाई करो। देखो तो ऊपर क्या बन गया आपका 2 पाई जेड ई स्क्वायर, एंड ये बन गया आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय क्या बन गया बेटा एन एच। क्यों लिखा बेटा, इसका वैल्यू आपको पता है 9 इंटू कितना होता है 10 टू द पावर 9, तो ये भी लिख सकते हो आप, बट इट इज करेक्ट ऑल्सो दिस वन इक्वल टू जेड स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट एन एच, सेम ही है, सिर्फ इसको वैल्यू के आकार में लिखने के लिए यहां पर लिख दिया मैंने, ठीक है, सेम ही है, नो प्रॉब्लम। हो गया, लिख लो। तो वेलोसिटी के लिए डेरिवेशन खत्म, डेरिवेशन कहां से किया मैंने, दोनों फोर्स को इक्वल कर लिया, एंड सॉरी एंगुलर मोमेंटम यहां पर दिया है, तो दोनों को डिवाइड कर लिया तो भी मिल गया मुझे, ठीक है ना। दोनों तरह के मतलब दोनों पॉसिबिलिटीज जो यहां पर है बेटा वो लिख सकते हो आप, नो प्रॉब्लम, ये याद रखो हो जाएगा, नो इशू, सेम ही है। ओके नेक्स्ट रेडियस पे जाएंगे, अभी ये मैं मिटा देता हूं बेटा दिस वन। चलिए अभी रेडियस, रेडियस ऑफ ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, रेडियस ऑफ ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, रेडियस ऑफ ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके सर, अच्छा एक काम करते हैं सर, यहां पर v का वैल्यू निकालो, यहां पर फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2 बेटा, तो आपको v का वैल्यू क्या निकलेगा सर, ये वाला आपका डिवाइड बन जाएगा आपका NH डिवाइडेड बाय A2 पाई mr, आगे समझ में, एम वी आर इक्वल टू एन एच बाई 2 पाई था, यहां पर v का वैल्यू निकाला मैंने, तो एन एच डिवाइड बाई क्या हो गया आपका 2 पाई इंटू एम आर, ठीक है, अरे आ गया कि नहीं, ओके सर। नाउ यहां पर एक इक्वेशन आपको पता है, देखो दिस वन, अच्छा आपने क्यों सर यहां पर आपको तो आर का वैल्यू चाहिए, तो आर इक्वल टू आप एन एच डिवाइड बाई 2 पाई एम भी कर सकते थे, एंड v की जगह में ये पुट कर सकते थे, सेम ही है, नो प्रॉब्लम, सेम ही आएगा बेटा, इट्स नो प्रॉब्लम, ठीक है ना। ओके तो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, ये जो v इक्वल टू एन एच बाई 2 पाई एम आर है यहां पर पुट कर ले रहा हूं, ठीक है ना, तो सेम ही हो गया, तो पुट करो, कितना हो गया फिर, तो एम बी स्क्वायर, तो एम इंटू वी स्क्वायर, बेटा वी स्क्वायर का मतलब हो गया आपका एन एच डिवाइडेड बाई 2 पाई एम आर का होल स्क्वायर, यहां पर बेटा यहां पर एम बी स्क्वायर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वायर बाई कितना हो गया बेटा आर, तो यहां पर लिख देता हूं मैं पुट इन इक्वेशन 1, ठीक है। अभी निकालो फिर कितना हो गया, देखो m इंटू ये बन गया एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वायर डिवाइड बाई आर, ठीक है ना। तो यहां पर एक आर कैंसल्ड आउट, और यहां पर एक एम कैंसल्ड आउट। अभी देखो यहां पर एक पाई भी कैंसिल कर सकते हो, यहां पर एक पाई, यहां पर एक पाई, यहां पर 4, यहां पर 4 कैंसिल कर सकते हो, हाँ सर कर सकते हैं हम, तो कितना बचा आपका सर एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई पाई इंटू एम इंटू आर इक्वल टू जेड ई स्क्वायर डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। आपको आर का वैल्यू चाहिए, क्रॉस कर लो, ये क्रॉस हो जाएगा तो ये दोनों इस तरफ आ जाएंगे, ठीक है ना। ओके नाउ तो आर को इस तरफ ले आओ, तो जेडी स्क्वायर नीचे आएगा, एप्सिलॉन नॉट ऊपर जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय पाई जेड ई स्क्वायर एम इक्वल टू आर। सिंपल प्रोसेस है, सिंपल आपको सब्स्टिट्यूट करना है एंड फाइंड आउट करना है, बस हो गया, ठीक है।
देखो वेलोसिटी भी निकल गया, आपका रेडियस भी निकल गया। ठीक है, आप वेलोसिटी निकाल के ये वाला वैल्यू यहां पर भी पुट कर सकते थे, इट्स ओके, कुछ भी कर सकते हो आप, नो प्रॉब्लम। ठीक है ना, मैं एक प्रोसेस में किया, आप दूसरे प्रोसेस में कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो वेलोसिटी हो गया, रेडियस भी गया, और एक चीज बचा, वो होता है आपका एनर्जी। ठीक है, ये हो गया, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लो, नो प्रॉब्लम। स्क्रीनशॉट, ओके। ठीक है, अच्छा आपको पूछा होगा कि नहीं सर यहां पर आप हाइड्रोजन के लिए डालो। अब बेटा हाइड्रोजन के लिए जेड इक्वल टू 1 डाल दोगे। आपको पूछेगा हीलियम के लिए जेड इक्वल टू 2 डाल दोगे एटॉमिक नंबर। लिथियम के लिए जेड इक्वल टू 3 पुट कर लोगे, हो गया फिर। ठीक है, ओके। नाउ ये दोनों एक्सप्रेशन को रहने दो, हमको ये जरूरत है। अभी क्या करेंगे, एनर्जी सर, एनर्जी। अच्छा कितना एनर्जी आएगा यहां पर, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अच्छा एक चीज ये तो घूम रहा है कितना वेलोसिटी में, v वेलोसिटी में, तो पहला वाला आ जाएगा आपका काइनेटिक एनर्जी, एंड सेकंड वाला कुछ बेटा डिस्टेंस में है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहां पर एक्ट कर रहा है, दैट्स व्हाई यहां पर पोटेंशियल एनर्जी होगा। बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स जहां पर है वहां पर आपका पोटेंशियल होता है ना, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, तो यहां पर भी आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होगा। मतलब जहां पर रेस्ट के सवाल आते हैं, रेस्ट, चार्ज इज इन रेस्ट, वो आपका पोटेंशियल एनर्जी देगा। मास इज इन रेस्ट एंड प्लेस्ड एट सम हाइट, दैट इज आल्सो इट गिव्स यू सम पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी का मतलब होता है स्टोर। ठीक है ना, तो आपके बॉडी में आपने खाना खा लिया तो आपके बॉडी में जो स्टोर हुआ खाना, मतलब नहीं, एनर्जी जो स्टोर हुआ वो होता है आपका पोटेंशियल एनर्जी। उसके बाद आप भागने लगोगे, सो दैट इंप्लाइज योर पोटेंशियल एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। तो एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, यहां पर पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होता जा रहा है, यहां पर काइनेटिक एनर्जी बढ़ता जा रहा है, तो दोनों को मिला दो, सब एवरी इंस्टेंट ऑफ टाइम वो कांस्टेंट रहेंगे। ठीक है, ओके। तो यहां पर क्या होगा आपका, दूसरा वाला हो जाएगा सर पोटेंशियल एनर्जी। मैंने कहा ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम। चलिए ठीक है, ओ हाँ, एंड टोटल एनर्जी विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस अब क्या बन जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो आपको पहले क्या निकालना पड़ेगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ कोर्स। ठीक, निकाल देंगे सर, नो प्रॉब्लम। तो पहला वाला आपका काइनेटिक एनर्जी, अच्छा इसका फॉर्मूला पता है आपको, हाफ इंटू क्या होता है बेटा, एम बी स्क्वायर। ठीक है, हाफ इंटू क्या हो गया आपका, एम बी स्क्वायर। अच्छा एम बी स्क्वायर का आपने वैल्यू निकाला था, एम बी स्क्वायर बाई आर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या था बेटा आपका, आर स्क्वायर। देख लो, तो यहां पर आर आर कैंसल आउट, अरे पहले स्टेप में किए थे, तो यहां पर आप एक काम कर सकते हो, एम बी स्क्वायर का डायरेक्टली वैल्यू यहां पर पुट कर लो, कितना हो गया, तो हाफ इंटू बेटा एम बी स्क्वायर का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू जेड ई स्क्वायर डिवाइड बाई आर। कंप्लीट, यस सर कंप्लीट। ठीक है, नेक्स्ट हो गया, ये आपका काइनेटिक एनर्जी आ गया। सेकंड क्या होगा बेटा आपका, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है सर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R होता है। ठीक है ना, तो पोटेंशियल एनर्जी का क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R, इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है ना, ओके, पोटेंशियल में डिराइव किया हूं मैं पोटेंशियल एनर्जी, तो वो देख लेना थोड़ा। ठीक है ना, तो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R। अच्छा एक चीज यहां पर होता है बेटा, पोटेंशियल एनर्जी में चार्ज जो है वो आपका जो सिंबल है वो लिखना पड़ेगा, मतलब नेगेटिव सिंबल है तो नेगेटिव लिखना पड़ेगा।
ठीक है। तो यहां पर 1/4πε0 Q1 Q2, Q1 कितना हुआ सर जेड ई, इंटू Q2 कितना हुआ सर आपका E। अच्छा, इलेक्ट्रॉन का वैल्यू कितना होता है -E। सर यहां पर काइनेटिक में तो नहीं लिया, अरे गधा काइनेटिक में v स्क्वायर है ना, तो -E का स्क्वायर अगर होता भी तो प्लस हो जाता, लेकिन यहां पर नहीं है, दैट्स व्हाई। आगे समझ में। तो यहां पर जेड ई इंटू -E डिवाइड बाई क्या बन गया बेटा R। तो आंसर कितना आएगा 1/4πε0 माइनस जेड ई स्क्वायर बाई R। ठीक है सर, फिर टोटल एनर्जी कितना आएगा सर, टोटल एनर्जी आपको फिर ऐड कर देना है, टोटल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। सर ये हो गया आपका हाफ इंटू 1/4πε0 जेड ई स्क्वायर बाई R माइनस 1/4πε0 जेड ई स्क्वायर बाई कितना हो गया बेटा R। तो यहां पर कॉमन पूरा, ये पूरा कॉमन जाएगा, 1/4πε0 जेड ई स्क्वायर डिवाइड बाई R कॉमन लेने पर कितना रह गया बेटा हाफ -1। हाफ -1 कितना होता है -हाफ। तो आंसर कितना आ गया -हाफ इंटू 1/4πε0 जेड ई स्क्वायर बाई R। सर यहां पर तो गजब हो गया, क्या हुआ देखो, काइनेटिक एनर्जी में बेटा जो है टोटल एनर्जी में वही है, सिंपल आपका माइनस सिंबल यहां पर है। तो यहां पर ऐसे लिख सकते हो आप, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू माइनस ऑफ टोटल एनर्जी। ठीक है, नहीं तो बेटा यहां पर देखो काइनेटिक एनर्जी इसका हाफ है, देखो 1/4πε0 जेड ई स्क्वायर बाई R, यहां पर हाफ इंटू इतना है। तो और एक चीज भी लिख सकते हो, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाई कितना हो गया बेटा 2। आगे समझ में, नहीं तो दोनों को इक्वल कर लो, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू माइनस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी बाई 2, नहीं तो माइनस टोटल एनर्जी, ये भी लिख सकते हो, देख लो। क्विक क्विक, हो गया। ये क्वेश्चन आता है आपका, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के बीच में जो रिलेशन है वो दिखाओ। ठीक है, चलिए उसके बाद एक चीज रह गया, मैं बता देता हूं आपको, ठीक है ना, वो हो गया बेटा वेव नंबर। देखो ये इक्वेशन मतलब क्वेश्चन आता है, कैसे क्वेश्चन आएगा मैं बता देता हूं, वेव नंबर। अच्छा, वेव नंबर को लिखते हैं बेटा एफ बार, ऐसे लिखते हैं, नहीं तो आप इसको लिख सकते हो 1/λ, जो भी है नो प्रॉब्लम। रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ इज नोन एज व्हाट, लैम्बडा, सॉरी वेव नंबर। ठीक है, अच्छा हाँ फॉर्मूला देखो, तो दैट इज इक्वल बेटा आर इंटू जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस ऑफ 1/n2 स्क्वायर। अच्छा, आपको क्या देखना है सर, पुट कैसे करेंगे हम, आपको जो लाइमन सीरीज हो गया या बाल्मर सीरीज हो गया या पास्चन पी फॉन्ट ब्रैकेट जो भी है, उसमें क्या होता है ऊपर से नीचे आते हैं। मतलब लाइमन सीरीज में क्या होता है, सब जो ऊपर ऑर्बिट है वो आएंगे पूरा एक नंबर, मतलब n इक्वल टू 1 में आएंगे सारे के सारे, ठीक है ना। तो उसके बाद n इक्वल टू 2 में, फिर उसके बाद n इक्वल टू 3 में, उसके बाद n इक्वल टू 4 में। तो यहां पर क्या होता है जनरली, मतलब कंफ्यूजन प्रॉब्लम में आता है। अच्छा, प्रॉब्लम क्या है सर, n1 एंड n2 किसको चूज करें। हमेशा ये याद रखना, यहां पर जो बेटा n2 है ना, वो हमेशा बड़ा होगा किससे, n1 से। मान लो एक इलेक्ट्रॉन जंप किया 3 से 4, 3 से 4 मतलब यहां पर 3 यूज करोगे, यहां पर कितना यूज करोगे 4, ठीक है ना। तो हमेशा n1 छोटा होगा, n2 क्या होगा बेटा बड़ा होगा। एंड ये जनरली हाइड्रोजन के लिए पूछा जाता है। तो हाइड्रोजन के लिए बेटा जेड कितना हो गया 1 सर, तो आपका एफ बार और 1/λ क्या बनेगा सर, सिंपल आर होल इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस ऑफ कितना हो गया बेटा 1/n2 स्क्वायर। ठीक है, आर का तो वैल्यू पता है आपको, क्या होता है वो, रीड-बोर कांस्टेंट। ये हो गया आपका रीड-बोर कांस्टेंट, रीड-बर्ग कांस्टेंट।
ठीक है, वैल्यू ठीक है 1.09 इंटू 10⁻⁻7 मीटर इनवर्स हो गया। सॉरी -7 नहीं, ये ऊपर है ना, प्लस है। 1.09 10⁻7 मीटर इनवर्स, ठीक है। हो गया। अच्छा, मैं थोड़ा बहुत आपको जो स्पेक्ट्रम है वो समझा देता हूं, ठीक है। देखिए, पहला होता है बेटा आपका लाइमन सीरीज। ये मान लो बेटा आपका n इक्वल टू 1, ये आपका मान लो बेटा n इक्वल टू 2, ये आपका मान लो बेटा n इक्वल टू 3, फिर ये मान लो n इक्वल टू 4, ये मान लो n इक्वल टू 5, फिर ये मान लो n इक्वल टू 6, फिर ये मान लो n इक्वल टू 7, ऐसे डट डट करके n इक्वल टू कितना हो गया बेटा इन्फिनिटी। तो लाइमन में क्या होता है सर, सारे मतलब जितने भी आपका n है ऑर्बिट है, सबसे कहां पर आएगा n इक्वल टू 1, तो ये बन जाएगा आपका लाइमन सीरीज, ठीक है। तो लाइमन सीरीज में ट्रांजिशन इलेक्ट्रॉन का कहां से कहां तक होता है, जो ट्रांजिशन होता है इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू ऑर्बिट नंबर कितना 1, दिस इज लाइमन सीरीज, ठीक है। उसके बाद क्या आता है बाल्मर। बाल्मर मतलब ट्रांजिशन किस ऑर्बिट में होगा, सेकेंड ऑर्बिट में, तो सारे के सारे कहां पर आएंगे, सेकेंड ऑर्बिट में आएंगे सर, ठीक है। तो ये हो गया आपका बाल्मर। तो बाल्मर में इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हायर ऑर्बिट से ऑर्बिट नंबर कितना 2। अच्छा, तो फिर यहां पर डालोगे कैसे, यहां पर देखो बेटा, अगर लाइमन के लिए आप इक्वेशन लिख रहे हो, लाइमन के लिए देखो एफ बार इक्वल टू क्या बनेगा सर, आर इंटू 1 बाई, मैंने बोला था आपको ऊपर से नीचे, तो ये वाला आपका बड़ा है, n इक्वल टू 1 छोटा है, तो n1 की जगह क्या लिखना पड़ेगा 1 स्क्वायर माइनस ऑफ ये 1 बाई n2 स्क्वायर। मान लो फिफ्थ नंबर ऑर्बिट से 1 नंबर ऑर्बिट आया, तो यहां पर सिर्फ फिफ्थ पुट कर लो 5, ठीक है, ओके। लाइमन बाल्मर गया। उसके बाद क्या आता है बेटा पाश्चन। पाश्चन मतलब ट्रांजिशन फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू ऑर्बिट नंबर कितना बेटा 3, ठीक है, आ गया। ऑर्बिट नंबर कितना हो गया बेटा 3, बाल्मर पाश्चन। उसके बाद आता है पी फॉन्ट। पी फॉन्ट मतलब ये वाला बन जाएगा आपका, ये हो गया पी फॉन्ट, एंड लास्ट में ब्रैकेट, ठीक है, ये हो गया ब्रैकेट। सिंपल, ऊपर से सिंपल नंबर और कुछ नहीं है इसमें। बस पुट करो, फाइंड आउट करो, खत्म। ठीक है। अच्छा, सबके लिए इक्वेशन लिख सकते हो आप। लाइमन के लिए सिंपल बेटा, बाल्मर के लिए क्या होगा, बाल्मर के लिए सर वही है 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, तो n2 ग्रेटर देन 2 होगा। फिर पैशन के लिए क्या होगा बेटा 1/3 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। फिर पी फॉन्ट के लिए 1/4 स्क्वायर, बस चलता जाएगा ऐसे, ठीक है ना। आपको पूछता है बेटा कभी कभार मैक्सिमम वेवलेंथ, मैक्सिमम वेवलेंथ एंड मिनिमम वेवलेंथ, ठीक है। मैं टेक्निक आपको बता देता हूं, देखो मैक्सिमम वेवलेंथ एंड मिनिमम वेवलेंथ आपको कैसे फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। देखो फॉर्मूला क्या था, 1/λ इक्वल टू आर इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस ऑफ 1/n2 स्क्वायर, ठीक है। अगर मान लो बेटा मैं बाल्मर के लिए ले रहा हूं, ठीक है, तो बाल्मर सीरीज के लिए आपको अगर मैक्सिमम वेवलेंथ फाइंड आउट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो n1 तो पता है आपको, n1 कितना होगा बेटा बाल्मर सीरीज के लिए 2, तो मैक्सिमम के लिए n2 बेटा कितना होगा 3, मिनिमम के लिए n2 कितना होगा इंफिनिटी, बस खत्म। तो सब में क्या होगा, आपको अगर पूछा है कि लाइमन सीरीज का मैक्सिमम एंड मिनिमम वेवलेंथ निकालो, तो आपको क्या करना है सर, मैक्सिमम के लिए लाइमन अगर है उसका ऊपर जो वो यहां पर n2 में डाल देना है, एंड मिनिमम के लिए n2 में कितना डालना है इंफिनिटी, ये लाइमन गया।
उसके बाद बाल्मर आया, बाल्मर में भी सेम थिंग है बेटा। बाल्मर में आपका मैक्सिमम वेवलेंथ के लिए क्या करना है, N2 की जगह 3 पुट करना है, एंड मिनिमम के लिए क्या करना है, इंफिनिटी पुट करना है। उसके बाद सिंपली पैशन के लिए क्या होगा सर, पैशन के लिए आपका मैक्सिमम के लिए N2 की जगह 4 डालो, एंड मिनिमम के लिए N2 की जगह क्या डालना है, इंफिनिटी, बस खत्म। ठीक है, तो मैक्सिमम मिनिमम आप निकाल सकते हो। अच्छा एक चीज और भी है, दिखाओ देखो बेटा, ये अगर इंफिनिटी पुट करोगे तो ये वाला क्या बनेगा, 0। तो यहां पर ये हो गया, अगर बाल्मर के लिए निकालो तो 1/λ मिनिमम इक्वल टू R इंटू 1/4 बनेगा, क्योंकि ये वाला तो 0 हो गया। तो बाल्मर के लिए मिनिमम वेवलेंथ कितना होगा, 4/R। तो बाल्मर के लिए लैम्बडा मिनिमम कितना होगा, 4/R। अभी आप बता सकते हो किसके लिए सर, आप बोलिए कि पी फोन के लिए कितना होगा बेटा, पी फोन के लिए कितना होगा, अरे बोल दो कितना होगा फिर,